Hello and welcome to the Economic Times Green Power Dialogues powered by Serentica. राजस्थान राजस्थान जैसा विशाल प्रदेश, तेजी से विकास करता हुआ प्रदेश, वीरों की इस भूमि में भूमि मात्र एक संसाधन नहीं है, यह आधार है यहाँ के नागरिकों के सामाजिक और आर्थिक उत्थान का। भूमि आधार है विकास का और प्रदेश में हो रहे निवेश का। इसलिए भूमि के क्षेत्र में, राजस्व के क्षेत्र में नवाचार बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इसलिए यहाँ का राजस्व विभाग एक बहुत ही अहम किरदार अदा करता है प्रदेश के विकास में। और आज की इस चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं राजस्थान के राजस्व एवं उपनिवेशन मंत्री श्री हेमंत मीणा जी। माननीय मंत्री जी, आपका स्वागत है। नमस्ते। आज की इस चर्चा में मैं शुरुआत करना चाहूँगा माननीय मंत्री जी, 2.5 वर्ष सरकार को हो चुके हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ऐसी क्या उपलब्धियाँ हैं राजस्व विभाग के द्वारा जिनमें आप महसूस करते हैं कि उन उपलब्धियों ने योगदान दिया है राज्य के विकास में। सर्वप्रथम मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल जी के नेतृत्व में मजबूती से राजस्व विभाग, क्योंकि इस विभाग में नीचे तक व्यक्ति को इसकी आवश्यकता रहती है और किस प्रकार किसान वर्ग है, मजदूर वर्ग है और भी जो लोग हैं वो इसके माध्यम से एक सुलभ और व्यवस्थित तरीके से राजस्व विभाग के जो भी मामले हैं उनका निस्तारण हो। और इसके लिए सरकार की प्राथमिकता भी यही है। आज आप पटवारियों का चक्कर लगाना, तहसील में चक्कर लगाना सब बंद होने के साथ किस प्रकार ऑनलाइन हर चीज़ ऑनलाइन के माध्यम से डिजिटल करने का काम राजस्थान सरकार के माध्यम से एक लक्ष्य निर्धारित करके की जा रही है। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसके माध्यम से पूरी तरह से एक राज्य को पूरी स्वतंत्रता देने के साथ साथ फाइनेंस से भी पूरा सपोर्ट करके किस प्रकार किसान वर्ग, मजदूर वर्ग और ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले जो व्यक्ति हैं जिनको राजस्व के मामले में जो इधर उधर भटकने की जो था मामला, उसको समाप्त करने एक लक्ष्य निर्धारित करके इसको करने का काम राजस्थान की सरकार और प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल जी के नेतृत्व में हम कर रहे हैं। और 2.5 साल में उपलब्धि ये है कि हम डिजिटलाइजेशन के माध्यम से हर क्षेत्र में, क्योंकि ज़रूरी है आज व्यक्ति के हाथ में मोबाइल है, वो ऑनलाइन गिरदावरी कर सकता है, ऑनलाइन नामांतरण खोलने का काम, कई ऐसे काम हैं जो पहले के समय में व्यक्ति तहसीलों के चक्कर काटता था, परंतु आज मोबाइल के माध्यम से और आज इतनी अच्छी स्थिति हो गई है कि व्यक्ति को उसके फसल के बारे में पूरी जानकारी देने का काम, आपके किस समय बरसात हो रही है, किस समय मौसम खराब रहेगा और किस समय कौन से फसलें बोनी और क्या उसका छिड़काव करना, हर चीज़ आज इस मोबाइल के माध्यम से डिजिटल करके, ताकि वो किसान एक समृद्धशाली हो और मजबूत उसकी आर्थिक स्थिति हो। ये लक्ष्य निर्धारित करके देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से राजस्व विभाग के माध्यम से ये निर्देशित कर रखा है। और इसके लिए निरंतर राजस्व विभाग मजबूती से काम करके इस कालखंड में और साथ में आगे आने वाले समय में पूरी प्राथमिकता के आधार से प्रत्येक व्यक्ति को इसकी राहत देने का काम कर रहे हैं। सर, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात बोली, ऑनलाइन और डिजिटलाइजेशन ऑफ द सर्विसेज बहुत ज़रूरी है। खासतौर पे राजस्व विभाग में, भूमि प्रबंधन में इसका बहुत अहम योगदान है। भारत सरकार, राजस्थान सरकार दोनों इस पे जोर देती है। कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स आप मुझे बताएं कि डिजिटलाइजेशन में क्या हुए हैं, थोड़ा विस्तार से बताएं, और जनता की इसमें क्या सहभागिता है, और आम नागरिक को आपने क्या ऑब्जर्वेशन आपकी हैं कि आम नागरिक को इसमें किस प्रकार से सहायता मिल रही है। सबसे पहले तो अपना खाता पोर्टल, इसके माध्यम से व्यक्ति जो किसान है, जो भी व्यक्ति हो, उसके नाम पे कितनी ज़मीन कहाँ कहाँ पर है और उसकी क्या स्थिति है सबसे पहले, क्योंकि अपने यहाँ पर सबसे बड़े विवाद ही यही है। कोई व्यक्ति अतिक्रमी बन गया या कोई स्थिति, इसमें सबसे पहला काम यही है कि भूमि का पूरी तरह से स्पष्टीकरण हो जाए। मेरे खाते में कितनी ज़मीन है और मैं कहाँ पर बैठा हुआ हूँ, ये सबसे बड़ा विवाद का विषय गाँव में होता है। और ये जो बरसात के समय जब बुवाई करने जाते हैं उस समय प्रत्येक थानों में इतने विवाद उत्पन्न होते हैं, इतने केस दर्ज होते हैं और इसका निवारण
स्थायी समाधान यही है कि पूरा ऑनलाइन हो जाए, ताकि उस व्यक्ति को पता पड़ जाए और इसके माध्यम से, ऑनलाइन माध्यम से एक क्लिक पे उसको पूरी जानकारी भी मिल जाए। और वास्तविकता, सबसे बड़ी बात यह है, आपके खाते में 5 बीघा जमीन है और आप, कोई व्यक्ति तो 4.5 बीघा पे बैठा है और कोई व्यक्ति 5.5 बीघा पे। ये जो विवाद है, इस विवाद का स्थायी समाधान इसी के माध्यम से है और ये ही एक बहुत बड़ी समस्या है। और आज जैसे रेवेन्यू बोर्ड में है, ये जो अवाद है, ये जो केस है, उसका आधा कारण यही है, आधे से ज़्यादा, कि आपकी स्थिति नहीं, परंतु इसके विभाग के माध्यम से ये करके आने वाले भविष्य में बिल्कुल स्थायी समाधान इसका हो, ये राजस्व विभाग के माध्यम से किया जा रहा है। किसान वर्ग एक बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ग है राज्य के उत्थान में, चाहे प्रगति हो, और कृषि आधारित हमारी अर्थव्यवस्था है भी। किसान, हम जब बात करते हैं, इवन प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री भी किसानों के लिए हमेशा योजनाएं लाते हैं, सरकार योजनाएं लेके आती है। राजस्व विभाग के तौर पे आप किसान को कितना महत्वपूर्ण मानते हैं और किसान के जीवन में आप क्या बदलाव ला रहे हैं या क्या बदलाव आए हैं आपकी इन पहलों के माध्यम से? राजस्व विभाग का महत्वपूर्ण अंग ही ग्रामीण क्षेत्र का किसान है और जो भी नीतियां बन रही है, वो नीतियां इनको ही केंद्रित करके बन रही, क्योंकि किसान वर्ग ही भूमि से संबंधित सभी विवादों से ग्रस्त रहता है। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय भजन लाल जी की स्पष्ट निर्देश है कि किस प्रकार इनको ऑनलाइन करके इनको ज़्यादा से ज़्यादा राहत दी जाए और इनके जो विवाद हैं छोटे मोटे, उनका निवारण ऑनलाइन, क्योंकि उनको कहाँ भटकने की ज़रूरत नहीं पड़े। आज आप देखना, पिछले अगर कालखंड में देखें, आप 10 साल या 15 साल पीछे जाएं, 15 साल पीछे जाएं, तो किसान वर्ग छोटे छोटे कामों को, नकल के लिए भी उसको 2-2 दिन तक, 3-3 दिन तक भटकने की ज़रूरत पड़ती थी। और परंतु आज ये स्थिति नहीं है। आज वो अपने मोबाइल के माध्यम से, ऑनलाइन माध्यम से आराम से अपनी नकल कहाँ पर भी निकाल सकता है, अपने खेत की स्थिति कहाँ पर भी देख सकता है और ऑनलाइन कहाँ पर भी उसको आवेदन करने हो तो सब ऑनलाइन, हर चीज़ आज की तारीख में राजस्व विभाग के माध्यम से उपलब्ध है और इसके बाद बहुत बड़ी राहत इस माध्यम से है। एक बहुत बड़ा सेगमेंट है जिसमें सरकार बहुत अपने प्रयास कर रही है राजस्थान में निवेश लाने के लिए। राइजिंग राजस्थान हुआ, कई MOUs हुए और कई कंपनियों ने इंटरेस्ट दिखाया राजस्थान में आने के लिए। ऊर्जा के क्षेत्र में बहुत निवेश हो रहे हैं और आगे भी होने वाले हैं। इसमें भी भूमि का बड़ा उपयोग रहता है। ज़मीन, उस निवेशकों को ज़मीन आराम से मिल जाए, सही ज़मीन मिल जाए, बहुत ज़रूरी है। तो निवेशकों के लिए कितना महत्वपूर्ण है, क्या आप लोगों के प्रयास हैं, और ख़ासतौर पे ऊर्जा के क्षेत्र में निवेशकों के लिए क्या? राइजिंग राजस्थान के माध्यम से 35 लाख करोड़ रुपए के MOU हुए हैं और इसमें पहली प्राथमिकता भूमि की उपलब्धता है। और राजस्व विभाग केवल आप ऊर्जा के क्षेत्र में नहीं, हर क्षेत्र में राजस्व विभाग इतना महत्वपूर्ण विभाग है। किस प्रकार राज्य के विकास को गति मिले, ये तय करने का काम राजस्व विभाग के माध्यम से संभव है। क्योंकि आप हाईवे निकाल रहे हैं तो जमीन की आवश्यकता है, आप कॉलेज खोल रहे हैं, जमीन की आवश्यकता है, आप कुछ भी चीज़ ला रहे हो तो पहली प्राथमिकता राजस्व विभाग की है। और इस MOU के माध्यम से, क्योंकि सौर ऊर्जा के मामले में आने वाले समय में 2027 तक प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय भजन लाल जी ने स्पष्ट रूप से कह रखा है कि हम पूरे राजस्थान में किसानों को कृषि की जो बिजली है वो दिन में देंगे। कोई भी किसान रात में अपने खेत पे जाके पानी पिलाने का काम, सिंचाई का काम नहीं करेगा। ये लक्ष्य निर्धारित किया और इस लक्ष्य के तहत अभी 21 जिलों में दिन में बिजली देने का काम माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी के नेतृत्व में चालू हो चुका है और 2027 तक पूरी तरह से प्रत्येक राजस्थान के किसान और प्रत्येक जिले में दिन में बिजली देने का काम सरकार के माध्यम से किया जाएगा। ये लक्ष्य निर्धारित है और इसी के माध्यम से सौर ऊर्जा के जो हैं ये सभी प्रोजेक्ट का हो रहा है और इसी के हर क्षेत्र के लिए
MOU के माध्यम से जो हुए उनमें सब माननीय मुख्यमंत्री जी ने अलग अलग विभाग के माध्यम से अलग IAS कैडर के व्यक्ति को लगा रखा है और जिसका काम यही देखना कि कहाँ फाइल रुक रही है उसको तीव्र गति से चला के, क्योंकि बहुत ज़रूरी है जब तक अपन मजबूती से यहाँ जो निवेश, क्योंकि ये निवेश जब तक नहीं आएगा जब तक प्रदेश को विकास की गति नहीं मिलेगी। और ये प्राथमिकता मजबूती से प्रदेश के मुख्यमंत्री भजन लाल जी के नेतृत्व में की जा रही है। और राजस्व विभाग पूरी तरह से, क्योंकि मैं बताता हूँ आपको, राजस्व विभाग की विशेषता यही है, इसको आप गणेश जी की उपमा दो जो है, मतलब पहली प्राथमिकता सिंचाई विभाग के लिए डैम की आवश्यकता है, जमीन चाहिए, PWD को चाहिए, जमीन चाहिए, शिक्षा के लिए चाहिए, जमीन चाहिए, स्कूलों के लिए जहाँ भी जाओ पहली प्राथमिकता रहती है राजस्व विभाग की, जमीन की। और इसी को प्राथमिकता रखते हुए मैंने भी लक्ष्य निर्धारित कर दिया है कि कोई भी विभाग, पूरे इस राजस्थान के जितने भी विभाग हैं, ये बात नहीं आए कि राजस्व विभाग की तरफ से जमीन अलॉटमेंट नहीं हुई। और इसी को लक्ष्य मान के निर्धारित करके मजबूती से, क्योंकि गति देने का काम राजस्व विभाग करता है, विकास को गति स्थापित करने का काम राजस्व विभाग करता है। और इसी के माध्यम से ये लक्ष्य निर्धारित करके, क्योंकि प्रदेश में आवश्यक रूप से ये राजस्व के मामले जल्दी से जल्दी हो ताकि विकास की नई गति प्रदान हो। राजस्व के मामलों में हमेशा चुनौतीपूर्ण स्थितियां रहती हैं, देखी गई हैं, ये बहुत ही कॉमन है। आपसे मैं जानना चाहूँगा, जब आपने पदभार संभाला, क्या चुनौतियां रही हैं आपके सामने कि ये चुनौतियां हैं, इस प्रकार के चैलेंजेस हैं, कैसे फेस किया और कैसे उनको आपने ओवरकम किया? तो कुछ आपकी जर्नी के बारे में थोड़ा बताएं कि इस विभाग को संभालने के बाद क्या क्या चुनौतियां रहीं? जब मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण हुआ उसके बाद फिर राजस्व विभाग की मिला मेरे को, तो पहले मैंने सोचा और फिर मंथन करके किया, क्योंकि किस प्रकार सरकार को गति मिले, किस प्रकार राजस्व विभाग में जो कमियां हैं उसका निवारण करें, राजस्व विभाग के माध्यम से किस प्रकार जो किसान वर्ग है उसको राहत दें, जो प्रताड़ित व्यक्ति है, जो चक्कर काट काट के जो दुखी होने का काम है उसको किस प्रकार समाप्त करें, ये लक्ष्य निर्धारित कर दिया। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरी तरह से स्पष्ट रूप से जो कह रखा था कि किस प्रकार अपन गांव, गरीब, शोषित, वंचित व्यक्ति तक इस विभाग के माध्यम से, सरकार के माध्यम से पहुंच के उनकी समस्या का किस प्रकार समाधान करें। और जब लक्ष्य निर्धारित हो गया, जब दिशा तय हो गई, उसके बाद चलने का काम निरंतर गति से हुआ, कहीं ऐसी समस्या नहीं आई। और किस प्रकार और समय समय पर माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी के निर्देश और आदेश के अनुसार तीव्र गति इस विभाग के माध्यम से हो, ये निश्चित रूप से की। और आने वाले समय में भी आपको मैं पूरे विश्वास के साथ कहना चाहता हूँ, जो भी छोटी मोटी कमी खामियां हैं उनको पूरा करने का काम, क्योंकि प्रशासनिक दृष्टि से भी उस स्ट्रक्चर पूरा मजबूत करना, साथ में क्षेत्र में जाके क्या समस्याएं सामने आ रही उनका भी निवारण करना, ये सब चीज़ें समावेश के रूप में एक चैलेंज के रूप में लेके इसको निवारण करने का काम राजस्व विभाग के माध्यम से और प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय भजन लाल जी के नेतृत्व में किया गया। आपसे देखा जाए तो आप कंपैरेटिवली एक युवा मंत्री हैं इस सरकार में भी आप, और एक युवा राजनेता मैं आपको कह सकता हूं। और आप अगर देखें आज, चाहे आपके तहसीलदार हों, पटवारी हों, कई उसमें युवा हैं, किसान अगर आप देखें तो कई युवा आज किसानी कर रहे हैं। तो एक इस एज ब्रैकेट में होने से क्या आपको एक युवाओं से सीधा डायरेक्टली जुड़ने का एक अलग कनेक्ट मिलता है? मतलब किस प्रकार से इसमें आप अपना योगदान दे पाते हैं युवाओं से जुड़ने में? बहुत बढ़िया। युवाओं से जुड़ना, क्या युवा हैं तो स्वाभाविक बात है, उनकी भी मंशा ये होती है कि यार सामने यंग आदमी में जाके मिले। कई बार तहसीलदारों से जो यंग है उनकी चर्चा भी हुई, किस प्रकार विभाग में क्या करना चाहिए, क्या कमी खामी है, उसकी पूर्ति कैसे करना चाहिए सब। और किसान वर्ग तो अभी तो पूरी तरह से टेक्नोलॉजी के माध्यम से करने का प्रयास किया जा रहा है। अभी मुख्यमंत्री जी माननीय बांसवाड़ा के कुशलगढ़ विधानसभा में गए थे, वहाँ पर भी किस प्रकार पॉली हाउस लगाना, किस प्रकार अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करना, कौन सी फसलें, हर जिले का एक नया उत्पाद
बनाने का काम प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय भजन लाल जी के नेतृत्व में किया जा रहा है, किस प्रकार लोगों की आर्थिक स्थिति को सुधारा जाए, किस प्रकार वहाँ पर, क्योंकि उदयपुर संभाग का मामला है तो सिंचाई के लिए पानी की थोड़ी जो प्रॉब्लम है उसका किस प्रकार निवारण किया जाए, कई तरीके की चर्चा बिल्कुल सामूहिक रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, क्योंकि मैं भी गया था, बाबूलाल जी खराड़ी भी थे, सब थे, हम मंत्री एमएलए सब थे, और नीचे तक जाके लोगों के मन में क्या है, उनको क्या आवश्यकता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है और सरकार के माध्यम से उसका पूरी तरह से निवारण करने का। प्रतापगढ़ में भी बम्बोरी ग्राम पंचायत में ये किया गया था और वहाँ पर भी इसी बारे में चर्चा हुई। इतने अच्छे अच्छे विचार नए जो युवा किसान हैं उन्होंने बताए कि किस प्रकार शिमला मिर्ची का है, पोपट मिर्ची का है और ऐसी कई चीज़ें हैं वो इसके माध्यम से की, और राजस्व विभाग इसमें क्या सहयोग कर सकता है, आपके कृषि विभाग क्या सहयोग कर सकता है, इनकी क्या नीतियां हैं, क्या है, पूरी चर्चा होके मुख्यमंत्री जी ने किस प्रकार किसान की आर्थिक स्थिति डबल हो, ये पूरी तरह से प्राथमिकता के आधार पर की। और आने वाले समय में एक क्रांतिकारी परिवर्तन पूरे क्षेत्र में आएगा, क्योंकि जब तक किसान की स्थिति, क्योंकि 70% लोग गांवों में निवास करते हैं, जब तक वहाँ की स्थिति, आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं हो, जब तक देश मजबूत नहीं हो सकता। और ये पूरी प्राथमिकता भारत सरकार और राजस्थान सरकार की है। आपने उदयपुर संभाग की बात करी, आप स्वयं प्रतापगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी से आते हैं। उस क्षेत्र में आदिवासी जनजाति बाहुल्य क्षेत्र भी बहुत सारे हैं, तो उनके विकास के लिए आपका विभाग किस प्रकार सहयोग दे रहा है? इसमें क्या है, वहाँ पर भोले लोग हैं और ज़मीन उपजाऊ के साथ साथ फॉरेस्ट भी है, और किस प्रकार वन उपज को जोड़ के उन लोगों की आर्थिक स्थिति मजबूत, क्योंकि फसलों के माध्यम से भी और वन उपज के माध्यम से भी, जैसे महुए के लड्डू बनते हैं, कई ऐसे चीज़ें हैं जो स्वयं सहायता समूह जो हैं राजीविका के माध्यम से, ऐसे सबको आर्थिक रूप से सरकार के माध्यम से पूरा सहयोग करके उनको किस प्रकार मजबूत करें, क्योंकि वन उपज बहुत बड़ी, जैसे धावड़े का गूंद है, आपके 2 से 3 हज़ार, सफ़ेद मूसली जंगल में जो होती है वो बहुत मजबूत दवाई के रूप में काम में आती है, ऐसी कई चीज़ें हैं इस वन क्षेत्र में, और कई औषधियाँ भी हैं। उन सब का पेटेंट करके और राजीविका के माध्यम से, समूहों के माध्यम से, महिलाओं के माध्यम से उसको पूरे स्टॉल लगा के और उसको राज्य सरकार के माध्यम से अवसर देने का काम, ये महत्वपूर्ण। गुलाल बनता है, आप ये अपने क्या कहते हैं, इसके खाकरा जो ढाक के 3 पात वाला, उसका केसरिया कलर का फूल आता है, उसका गुलाल आप अगर उसको यूज़ करो, मतलब इतना ज़बरदस्त है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस समूह को अलग से बुला के किस प्रकार, और मुख्यमंत्री जी होली मिलन के जो पैकेट बेचते हैं उसमें उस चीज़ को रखा गया, और उस चीज़ के महत्व को समझने के साथ, क्योंकि उस तरफ बहुत ज़्यादा है, ये पेड़ इतना ज़्यादा है वन विभाग में, और इसके माध्यम से पूरा करना, ऐसी वन उपज जो भी चीज़ें हैं वो राजीविका के माध्यम से, जो महिलाओं के समूह हैं उनके माध्यम से भी मजबूती से आगे लेने का काम प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। तो ये हरित विकास का बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, और जैसे हम भी ग्रीन पावर डायलॉग्स के माध्यम से आपसे चर्चा कर रहे हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आपको क्या लगता है प्रदेश में ये जो हरित, जैसे हरियालो राजस्थान भी एक बहुत महत्वपूर्ण नवाचार है राजस्थान सरकार द्वारा, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट किस तरफ जा रहा है राजस्थान में? अभी जैसे ये अभियान भी चल रहा है, वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान, और इसी के माध्यम से सरकार, ये अभियान मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 25 मई से लेके 5 जून तक चल रहा है। इसमें यही है, आप वृक्ष लगाइए, आप ऐसे जो पुराने बावड़ियाँ हैं, पुराने तालाब हैं, उनके स्ट्रक्चर को मरम्मत करने का काम, क्योंकि आने वाले समय में जो राजस्थान की स्थिति है, पूरे राजस्थान की स्थिति है, जो जल संकट नहीं हो उसका पहले से ही निवारण करने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ये अभियान चल रहा है। और अभी प्रत्येक मंत्री को अपने प्रभार जिले में, अपने जिले में जाके इसके बारे में एक जन चेतना, जन आंदोलन, जब तक जन व्यक्ति नहीं जुड़ेगा जब तक ये संभव नहीं। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तो एक पेड़ माँ के नाम, बहुत महत्वपूर्ण। और भविष्य में क्या आपके ये जो प्रधानमंत्री जी ने उज्ज्वला गैस के जो कनेक्शन की, आप
मंगरा क्षेत्र में चले जाइए, पेड़ चलने लग गए हैं। ये घर में गैस गई है, उसके बाद पेड़ कटाई का काम बंद सा प्राय हो गया है और वातावरण शुद्ध। ये इतने 3-4 सालों से, जो 10-12 साल हो गए प्रधानमंत्री जी को, इसका अब रिजल्ट आने लग गया। अब बरसात कितनी होने लगी राजस्थान में और सब जगह। ये कारण यही है, ये इसके जो रिजल्ट हैं। आपके शौचालय बनाए, आप बीमारियां, गाँव में बीमारियां खत्म हो गई, मलेरिया खत्म हो गया है। और ये सब चीजें, इसका इफेक्ट क्या क्या आएगा ये भविष्य बताएगा। आज जैसे अपन वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान है, इसका इफेक्ट आने वाले समय में आएगा। जिस प्रकार उज्ज्वला गैस का कनेक्शन हमारे उधर मंगरा क्षेत्र में वनस्पति बढ़ने लग गई, जो कटिंग होती थी, जो रोज महिला अपने घर का चूल्हा जलाने के लिए काट काट के जो लकड़ी लाती, वो बंद हो गया। शौचालय के माध्यम से जो गांव में जो गंदगी फैलती थी, उसके बीमारियां होती थी, मलेरिया होता था, वो बिल्कुल कम नगण्य के आसपास पहुंच गए। ये सब चीजें, क्योंकि मोदी जी का जो विजन है वो जबरदस्त है। किस प्रकार आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, धार्मिक रूप से, हर सांस्कृतिक रूप से कैसे मजबूत हो देश, कैसे खड़ा हो, ये काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल जी के नेतृत्व में हो रहा है। आपने दूरगामी परिणामों की भी बात करी, आपने भविष्य की बात करी, तो मेरा आपसे प्रश्न ये है कि आप कैसे देखते हैं कि आने वाला भविष्य कैसा होगा राजस्थान का, और आपसे, आपके विभाग से जुड़े हुए जो आपके इनिशिएटिव्स हैं, उनके दूरगामी परिणाम क्या होंगे, और अगले 5 साल आप अपने विभाग के नवाचारों को और राजस्थान की प्रगति को कैसे देखते हैं? DALRMP के माध्यम से भारत सरकार और राजस्थान सरकार पूरी तरह से सभी तहसीलें टोटल डिजिटल का काम चल रहा है, कुछ रहा है और निरंतर चलेगा। जब जब ये पूरा हो जाएगा ना, एक क्लिक पे पूरे राजस्थान में किसके पास कितनी जमीनें क्या है, और फार्मर रजिस्ट्री के माध्यम से एक यूनिक कार्ड बनेगा, जैसे आधार कार्ड है उस प्रकार व्यक्ति का अपना एक कार्ड बन जाएगा, और कार्ड के माध्यम से उसके पास कितनी जमीन है, कितना है, सब कुछ ये आने वाले समय में पूरा निर्धारित हो जाएगा। उसके बाद फिर उसको कहाँ जाने की जरूरत नहीं। जमीन नामांतरण खोलना, सीमा ज्ञान कराना, हर चीजें सब ऑनलाइन हो जाएगा। और जो नरेंद्र मोदी जी का लक्ष्य है, भ्रष्टाचार समाप्त करना, ये पूरी तरह से समाप्त होके, और वो व्यक्ति जो पहले कभी निरंतर शोषण का शिकार होता था, हर जगह जाके उसको पैसे देके काम कराने का था, वो सब खत्म हो जाएगा। ऑनलाइन सिस्टम हो जाएगा। आने वाली नई जनरेशन, आने वाली नई पीढ़ी पूरी तरह से अपना हर चीज ऑनलाइन देखने का काम, कौन सी फसल बो रखी है, और अगर उसमें कोई मुआवजे की जरूरत है, सब ऑनलाइन आने का काम, हर चीज सिस्टम से हो जाएगी। और भविष्य में एक व्यवस्थित भ्रष्टाचार विहीन सिस्टम राजस्व विभाग के माध्यम से लागू हो जाएगा। बहुत अच्छा लगा कि उज्जवल भविष्य की तरफ प्रदेश देख रहा है और राजस्व विभाग अपना उसमें अहम किरदार निभा रहा है। अंत में मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि इकोनॉमिक टाइम्स के इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो युवा हों, किसान हो, आम नागरिक हो या निवेशक हो, उनके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? जन्मभूमि से कर्मभूमि और कर्मभूमि से वापस जन्मभूमि का जो अभियान प्रदेश के मुख्यमंत्री, क्योंकि अपने यहाँ से राजस्थान से जो मारवाड़ी सेठ हैं, वो पूरे हिंदुस्तान में अपने डंके बजा रखे हैं उन्होंने मजबूती से, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में भी और पूरी कैबिनेट के नेतृत्व में उन सब से संपर्क किया जा रहा है, और उनको कह रहे हैं कि अब कर्म भूमि से वापस आपकी जन्मभूमि तक पहुँचें, और इस जन्मभूमि का जो ऋण है वो भी चुकाने का और तैयार हैं। कोई किसी भी व्यक्ति जो यहाँ से बाहर गया है और मजबूती से आर्थिक रूप से संपन्न हुआ है, किसी ने भी मना नहीं किया है, और सब यहाँ पर निवेश करने के लिए तैयार है। और राजस्व विभाग उनके स्वागत के लिए, उनके सत्कार के लिए और उनको पूरी तरह से सब सुविधा देने के लिए सदैव तत्पर है।
और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पूरी तरह से मजबूती से खड़ा है, ताकि आने वाले समय में जो वापस वो आएंगे और यहाँ पर जो विकास के नए आयाम स्थापित करेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी, आपने हमसे बात करी और बहुत ही अहम मुद्दे जो हैं भूमि प्रबंधन, राजस्व से जुड़ी हुई बातें और जो प्रयास राजस्थान सरकार कर रही है उनके बारे में बताया। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आगे आप और इसी प्रकार अच्छा काम करते रहें और प्रदेश प्रगति करता रहे। बिल्कुल साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो हमने द इकोनॉमिक टाइम्स ग्रीन पावर डायलॉग्स में बात करी श्री हेमंत मीणा जी से, जो कि राजस्व एवं उपनिवेशन मंत्री हैं राजस्थान सरकार में, और बहुत ही अहम योजनाएं पहल इन्होंने हमें बताई जो राजस्थान सरकार आज जिसके साथ आगे बढ़ रही है। हमारी शुभकामनाएं प्रदेश के साथ, और आप हमारे साथ जुड़े रहिए। द इकोनॉमिक टाइम्स ग्रीन पावर डायलॉग्स पावर्ड बाय सेरेंटिका। हम ऐसे और लीडर्स के साथ में संवाद करेंगे और आप तक लेकर आएंगे। धन्यवाद।